आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m2 है, वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल और इसके ऊपर हमने ब्लॉक रख दिया है मास m2 का। अब इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m1 है। अब m1 पे एक फोर्स लगाई गई है F, जो टाइम के साथ ऐसे वेरी करती है, F इक्वल टू अल्फा टी, यानी ये लीनियरली वेरी करेगी। ऐसा अगर ये टाइम एक्सेस हुआ, ये फोर्स एक्सेस हुआ, तो ये लीनियरली इंक्रीज करेगी। तो ये लीनियरली इंक्रीज करेगी और ये फोर्स लग रही है यहाँ पे F। हमसे पूछा गया है कि ये इस फोर्स की वजह से कभी भी ये नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं करता है। तो ऐसे केस में ये जो μ1 और μ2 जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे, μ1 और μ2, इनका रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रेशियो ऑफ μ1 बाय μ2। अच्छा, अगर ये फोर्स F हमेशा बढ़ती रहेगी तो एक टाइम पे बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये ब्लॉक M2 मूव नहीं कर रहा है, तो M2 को मूव क्या करा सकता है, फ्रिक्शन। तो M1 पे जो फ्रिक्शन लगेगा, अगर ब्लॉक M1 आगे चलना की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे पीछे, और इसी का एक्शन रिएक्शन पेयर M2 पे लगेगा आगे। तो M2 को आगे चलाने वाला सिर्फ ये एक फोर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये ब्लॉक कभी चल नहीं रहा है तो इसका मतलब इस फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस ब्लॉक को चलाने में सफिशिएंट नहीं है। यानी इस ब्लॉक को चलने से जो रोकेगी फोर्स, वो इस फोर्स की जो पहली फ्रिक्शन है F1, यहाँ पे भी लगेगी F1 और ये लगेगी F2। तो F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो F2 से कम है, तभी F2 इसको रोक पा रहा है। तो F1, अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए F1 की मैक्सिमम वैल्यू F2 की मैक्सिमम वैल्यू से कम है। तो हमें सिंपली यही रिलेशन मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो बाकी फोर्सेस जो लग रही हैं एक बार उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगी N1, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगी N2 ऊपर की तरफ, और इस ब्लॉक पे नीचे लगेगा M2G, M1 प्लस M2G, यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा होगा। और इस ब्लॉक पे M1 पे जो फोर्स नीचे लग रही होगी वो होगी एक M1G एक और, ठीक है, उसको स्पेस नहीं है तो M1G थोड़ा। तो अभी अगर हम M1 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये हमारा M1 ब्लॉक, इस पे इधर फोर्स लग रही है F, इधर लग रही है F1, और ऊपर लग रहा है N1, नीचे लग रहा है mg। ये जो N1 है ये एक्चुअली इसी सरफेस पे रहेगी तो नीचे से लग रही है। तो N1 होगा हमारा mg के इक्वल, और F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू N1। तो F1 होगा हमारा म्यू M1g के इक्वल। अब ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं M2 का। M2 पे टोटल फोर्स नीचे लगेगी M1 प्लस M2g, ऊपर की तरफ रिएक्शन लगेगा N2, और आगे लगेगी फोर्स F1, पीछे लगेगी फोर्स F2, बस। तो यहाँ पे N2 जो होगा वो होगा M1 प्लस M2G, और जो हमारा F2 होगा वो होगा F1 के इक्वल। लेकिन F2 हमारा म्यू इंटू N2 के भी इक्वल होगा, तो हम F1 को लिख सकते हैं म्यू इंटू N2 के इक्वल, और अच्छा, ये म्यू जो है ये म्यू2 है, और F1 के लिए जो हमने म्यू यूज़ किया था वो म्यू1 है। तो यहाँ पे अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, F1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा μ2 N2 इज इक्वल टू μ1 M1G। N2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो μ2 M1 प्लस M2 इंटू G इक्वल टू μ1 M1G। तो ये G कैंसिल हो गया, हमसे पूछा गया μ1 बाय μ2, तो उसको ले लेते हैं इधर। ये μ1 बाय μ2 हो जाएगा, M1 इधर डिनोमिनेटर में आएगा, M1 प्लस M2 बाय M1 बाय M1। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस M2 बाय M1। ये ऑप्शन है हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।